सोना भी कत्ल इन्हें की करवाई, इधर छोटा पुराना भी कत्ल इन्हें करवाया, इधर भी कत्ल इसने करवाया। इसके क्या इसने सख्त जड़ कुड़ी है, जड़ी आईडी उनकी बीवी इधर आ। जान सकता हूँ क्या क्या हुआ है, क्यों आप बार बार नहीं बोल सकती हूँ। बार बार नहीं, आपको मारा किसने है? उसके भाई ने और सौतेली माँ ने, वो शुरू से हमारे खिलाफ है, अभी भी मुझे मरवाने की धमकियाँ देते थे शुरू से। वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो दौलत के लिए, जायदाद के लिए, करोड़ों की जायदाद इसलिए कर रही है ये किसी को नहीं छोड़ेगी, मगर इस बच्ची के साथ इंसाफ हो कि वो इसको भी मारेगी। बड़ा मारा इसको, तू सब मारा मारा ना, वो है कहाँ? तुम लोग क्या कर रहे हो? मगर लगी थी बटोच जाओ सामान ले आना, मतलब लड़के को बोलती थी मेरे पति को, तो वो मुझे भी साथ लेके गया इनसे चोरी चोरी। आगे गाड़ी ट्रक ने एक मोड़ काटा, गाड़ी उसके नीचे घुस गई, उसके बाद हॉस्पिटल में होश आई, अलग अलग हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक चर्च समाचार से। हम आपको बताएं, इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर हैं हम, और यहाँ पर ये लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, ये जो हंगामा हो रहा है, उसकी वजह हम आपको बताएं। वजह जो हमें अभी तक जो हमने इन लोगों से पूछा है, उन्होंने हमें बताया कि लव मैरिज हुई थी लड़की की। लड़की जो है वो वहाँ पर चेयर पे बैठी हुई है, इसकी लव मैरिज हुई थी और इसके पति की आज मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट हुआ था और आज इनकी 12 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, 12 सितंबर को, और आज इसकी मृत्यु हो गई। 3 मई को शादी हुई थी और अब सास जो है वो मान ही नहीं रही है कि इनकी शादी हुई है, और उसी को लेकर हंगामा हुआ है। ये भी सुनने में आया कि अंदर को मारपीट हुई है। इनसे बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखें यहाँ की, ये लोग कितने ज़्यादा एकत्रित हुए हैं और ये लोग कहीं ना कहीं व्यथित हैं, परेशान हैं। वाइफ है, वो मेरा कजन था इमरान महमूद भट्टी। आप क्या लगते हो उसकी? ये मेरी भाभी है। अच्छा, उसकी डेथ हो गई है, उसकी माँ ये उससे मिलने आई है। इसके पति की डेथ हो गई? पति की डेथ हो गई है, ये उससे मिलने गई है। जब लास्ट टाइम इसको पता चला, ये घर पे थी क्योंकि इसको फ्रैक्चर हुआ है, इसको छुट्टी मिली, लेकिन अब उसको इसके रिचुअल्स ही पूरे करने चाहिए। इसके ऊपर इतना इसको मारा गया है ना हॉस्पिटल के अंदर, उसकी सौतेली माँ और उसके भाई ने शायद। अच्छा, बड़ा ज्यादा मारा गया हुआ। हॉस्पिटल के अंदर ही मारा है? हाँ, हॉस्पिटल के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज है, वहाँ से उसके ऊपर चेक भी कर सकते। इसके ऊपर इतनी जोर से हमला किया गया, इसकी कंडीशन है हमला करने वाली। इस टाइम आप मुझे खुद बताओ, हमें इसका इंसाफ चाहिए। इसको उसके जनाजे में वो इसको शामिल नहीं होने दे रही, ये इसका हक है ना। अपने शोहर के जनाजे पे अगर वाइफ नहीं होगी तो कौन होगा? हमें तो ये भी सुनने में आ रहा है कि सास जो है वो कह रही है कि शादी नहीं हुई है इनकी। डॉक्यूमेंट्स है ना, कहाँ डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे? डॉक्यूमेंट्स दिखाए मैंने मीडिया वालों को। दिखाएं थोड़ा डॉक्यूमेंट्स हम देखें। डॉक्यूमेंट दिखाना बच्चे, डॉक्यूमेंट पेपर्स आना। लीगली इन्होंने शादी भी की है, निकाह भी किया है। कितनी तारीख को शादी की थी? अप्रैल में किया, इतना डेट तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, लीगली मैरिड है ये। वकील से हमने भी पूछा हुआ है, वो हमारे घर इसको लेकर आया था। मैंने उसको पूछा था कि तेरा भाई और तेरी भाभी और तेरी माँ बोलते हैं कि तूने शादी नहीं की है, तूने सच में? उसने कहा ये मेरी बीवी है, मैंने इसे शादी की हुई है। इसलिए आज हम इसका साथ दे रहे हैं ना, क्योंकि अपने भाई के मुंह से सुना है ना हमने। ये इसके डॉक्यूमेंट है सर, ये दिखाओ। हाँ, ये निकाहनामा और नीचे ये बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर मैं हिंदुस्तान को इंग्लैंड बोल दूं तो मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। डॉक्यूमेंट है, ये मैरिज सर्टिफिकेट है। इसको जानलेवा हमला। ये देखें, ये मैरिज सर्टिफिकेट है इनका, मैरिज एग्रीमेंट है, इन्होंने कोर्ट में शादी की है। ये ले लो। कोर्ट मैरिज भी की, ठीक है। इन दोनों ने जब ये घर गए हैं, इसकी माँ ने कि स्टेपमदर ने इसको अंदर नहीं आने दिया। वो उससे डरता था, ये उसको मिलने। अच्छा, मैं जान सकता हूँ क्या क्या हुआ है, क्यों आप
बोल सकती, बार बार नहीं बोल सकती हूँ। बार बार नहीं, आपको मारा किसने है? उसके भाई ने और सौतेली माँ ने। वो शुरू से हमारे खिलाफ है, अभी भी मुझे मरवाने की धमकियाँ देते थे शुरू से। शादी कब हुई आपकी? ये अप्रैल में। उसके बाद आप गए हो अपने उन्होंने हमें कभी नहीं घुसने दिया। अच्छा। और अभी हॉस्पिटल के अंदर आपको मारा है? हाँ। अच्छा, क्या क्या कहते हैं? ये आपको लगी कैसे है? एक्सीडेंट में। अच्छा, आप भी अपने पति के साथ थी? हाँ। अच्छा, कितनी तारीख को एक्सीडेंट हुआ? संडे को। तो ये देखें, ये अपने ही पति के जनाजे में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है, और जैसे ये कह रहे हैं कि सौतेली माँ और बेटे ने मारा है। उनकी रियल माँ भी है? नहीं, उनकी रियल मम्मा की डेथ हो गई है। ये दूसरी आई हुई है। प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझे कभी नहीं इसने घर घुसने दिया। अब हमने बयान करवा के प्रोटेक्शन के साथ जाना था मंडे को घर, लेकिन संडे को यह हादसा हो गया। काफ़ी दिनों से हमारे मगर लगी थी, बटोच जाओ सामान ले आना। मतलब लड़के को बोलती थी, मेरे पति को, तो वो मुझे भी साथ लेके गया इनसे चोरी। आगे गाड़ी ट्रक ने एक मोड़ काटा, गाड़ी उसके नीचे घुस गई। उसके बाद हॉस्पिटल में होश आई, अलग अलग हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इधर ही सिटी में। कहाँ पे रहते हैं? पीर मिठा में। बटोत में एक्सीडेंट हुआ? नहीं, उधमपुर के पास ही गई। जिखानी मोड़ क्रॉस करके वहाँ पे हुआ इनका। बटोत जा रहे थे अपने घर के लिए। ऐसा तो नहीं है कि वो भी प्लान करके कोई एक्सीडेंट करवाया हो? नहीं, वहाँ पे वो ट्रक जो था वो खड़ा था। ऐसा नहीं है कोई प्लान हुआ था, प्लान तो नहीं हुआ, क्योंकि ट्रक जो था वो खड़ा था वहाँ पे, तो वो स्टैंड बाई पे था, तो वो खुद ही हिट हो गई। अच्छा, थोड़ी सी खुद हिट। आप क्या लगते हैं रिलेशन में? मैं तो इनका रिलेशन में कुछ नहीं, मेरा मानी जो है वो मेरा फ्रेंड है, नेबर भी है। अच्छा। हाँ, नेबर है मेरा, वो इमरान जो है मेरे नेबर हैं, फ्रेंड भी है मेरा। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? कुछ नहीं, अभी तो हम यही कह रहे हैं कि वो हो जाए तो इसको इसका हक मिल जाए, बस अभी तो हम यही चाहते हैं, लड़की को अपना हक मिल जाए। तो ये सारा का सारा जैसे ये बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी के चक्कर में, ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में ये सारी वारदात हुई है। और छोटा पुराना भी कत्ल नहीं करवाया, इधर भी कत्ल नहीं करवाया। इसकी सख्त कुड़ी के आई थी बीबी, इधर आज इंसाफ करो। इधर अपनी बलादरी छोड़ के आई थी, इस बलादरी इधर इंसाफ करो। बारिश के सीखनी है, इन्हों अपने आने भी छोड़ सकते। सर उसको बाहर लुधियाना लेके जाने के लिए बोलने लगे, उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे नहीं दे रही थी, कुछ नहीं दे रही थी। कहा इसको पैसे नहीं छोड़ना है। पहले किसको मरवाया था? पहले उसने अपने पति को मारा था। उसका मैं उसका रात भर उसके पास पहले उसको मारा, उसके लिए ATM छुपा दिए। फिर उसने अपने बेटे को भी पैसे मरवाया, अब इसको भी मरवाने में इसी का हाथ है। इसी का वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो दौलत के लिए, जायदाद के लिए, करोड़ों की जायदाद, इसलिए कर रही है। ये किसी को नहीं छोड़ेगी, मगर इस बच्ची के साथ इंसाफ हो कि वो इसको भी मारेगी। बड़ा मारा इसको, तू सब मारा ना। वो है कहाँ? तुम लोग क्या कर रहे हो? हम आगे पीछे तो छुड़ाया आगे मान नहीं जा, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, मानी नहीं बचा सकते। चल आज दुनिया में इंसाफ है तो हमें इंसाफ। वो है कहाँ? है कहाँ? गुहार लगाओ, है कहाँ? बोलो हमें इंसाफ चाहिए। गुजर नगर के लड़के का वो कहाँ गए? जगमी तू नहीं रो, अंदर करो। की करे उन्हें, की करे? अंदर करो, अंदर ले लो, अंदर करो। अंदर हो, ये देखिए तस्वीरें दर्दनाक हैं, और जिस तरह के आरोप ये लोग लगा रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आरोप लगा रहे हैं। और ये कह रहे हैं सारा का सारा जितना भी ये सब हो रहा है ये प्रॉपर्टी को लेकर हो रहा है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई नहीं पुराते भी कोई तरफ नहीं खाना, जेड़ा उधर से बोलता सी ना, पर आप गालां गंदियां गालां दिंदा सी।
कोई नहीं, मैं कोई नहीं, मैं सानू भी नहीं बख्शना। मेरे सारे खिलाफ हो जाओ, उसका भरा भी नाल मिलेगा। उस दिन नाजायज ताल्लुकात ने उस औरत नाल, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ तुझे अरफान मारा, क्यों मारा? अरफान ਨੂੰ भी फांसी चढ़ाऊंगी मैं, अरफान में फांसी चढ़ाऊंगी। अरमान ही नहीं रहा तो अरफान भी नहीं रहेगा। पूरा मामला जो है जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्लीज हमें इंसाफ चाहिए, इसके राइट इसको दिवाइड है। किन दोनों के पास? यही मेरे पति का भाई और सौतेली माँ, इनके पास वेपन्स हैं। ये मुझे धमकी देते थे शुरू से, मार देंगे मार देंगे। कभी मैं अकेले इनको कहीं मिली नहीं। अब मुझे खतरा है इनके लाइसेंस कैंसिल किए जाए। आपकी ये लड़की क्या लगती है कौन सी? जिसको जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसको अभी मारा पीटा? मैं उसकी बुआ सास हूँ। अच्छा, तो ये जो आरोप लगा रहे हैं ये सच है? सच, बिल्कुल सच। जुल्म करती है सौतेली सास। कब से चल रहा है? हमारी सौतेली भाभी है, हमारी सौतेली भाभी है। वो हमको भी नहीं अंदर आने देती, बोलती है आपको भी मारती है? हमको नहीं मारेंगे, हम जाते ही नहीं उसके। जो जिसके साथ बात करेगा, लड़ाई करती है, उसी को पुलिस केस डाल देती है, करा देती है। वो बड़ी खतरनाक है। अब इस बेचारी पे उसने परसों चढ़ा, वो हॉस्पिटल आई थी, उस बेचारी ने पता क्या बोला, उसको भी पुलिस के हवाले किया। उसको भी पुलिस के हवाले? हाँ, ये बड़ी लड़ाई है, इसके साथ हम बात ही नहीं करते हैं। अब इस बेचारी के साथ इंसाफ हो जाए। अब इसका सुना, हम श्रीनगर में रहते हैं, हम वहाँ से आए, दोनों बहनें रहते हैं। हम होटल में हैं, उसके साथ घर के साथ होटल उधर रहते हैं। हम उसके घर जाते नहीं, डर से। वो बड़ी लड़ाकी है, लड़ाइयों से भागते हैं हम। वैसे इसको क्यों मार रही है, क्यों जनाजे में नहीं शामिल? इसका मतलब ये है कि इसके अगर आप गार लाएंगे, इस प्रॉपर्टी की हकदार बन जाएगी, इसलिए उसको मार रही। प्रॉपर्टी बहुत है, करोड़ों के हिसाब जमीनें शमीनें। वो बहनों को क्या हिस्सा देंगे? वो इसको भाई को नहीं पूछते, अगर उसको बाहर ले जाते ठीक हो जाता ना। ये सारा का सारा चक्कर प्रॉपर्टी को लेकर है। जी जी, अब हमको पता नहीं, तो एक्सीडेंट हुआ। तेरी माँ और बड़ी खतरनाक है। जब तक इसकी शादी भी नहीं ना की थी, जब से इनकी अपनी माँ मरी है ना, इसको बेचारे ने खाना नहीं खाया अपने घर में 10 साल से। इतना जुल्म करती है ये, खतरनाक सास है इनकी। कह तो रहा हूँ नहीं लगेगा। ठीक है, अब करेंगे ना। अभी पुलिस कंप्लेंट नहीं, अभी हम यहीं पर थे ना, पोस्टमार्टम जस्ट डेथ हुई है। अब जाएंगे, अब इनकी मदर और शायद फादर उसके साथ जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे ना। हम बस चाहते हैं कि पुलिस हमारा साथ दे, बस पुलिस यहाँ वहाँ, क्योंकि इस टाइम साथ ही लीगली उसकी वाइफ है, इसका साथ दिया जाए, पुलिस इसका साथ दे, क्योंकि राइट्स इसके हैं तो साथ भी इसी का दिया जाए बस। डेड बॉडी अंदर है, तो कितने वाले कर रहे हैं अभी कोई तो पता नहीं, इसके माँ भी मर गई है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर हैं। तस्वीरें देखें, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो एकत्रित हैं यहाँ पर, और जिनसे भी बात की सभी के सभी यही कहते हैं कि इसकी जो सौतेली सास है उसका व्यवहार ठीक नहीं है, और वो प्रॉपर्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमने इस पर बात करने की कोशिश की उनसे, तो एक लड़के ने फ़ोन उठाया था, उसने कहा जी वो यहाँ पर नीचे हैं, अभी सफाई कर रहे हैं, घर पे हैं, ना जाने क्या है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बात करवाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा फ़ोन नहीं उठाया गया है। एक बार वापस हम ट्राई करके देखते हैं, क्या पता उठा लें। ये देखें, ये रिंग जा रही है, देखिए रिंग जा रही है, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है इस नंबर को। अगर उठाता है तो बात करेंगे, लेकिन काफ़ी लंबे समय से हम प्रयास कर रहे हैं। ये देखें, फ़ोन काटा गया है, और फ़ोन उन्होंने काटा है। अब वो बात नहीं करना चाहते और अपना पक्ष भी नहीं रखना चाहते।
हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम दूसरे पक्ष को जानने का प्रयत्न ज़रूर करें, लेकिन इस मामले में इन लोगों ने अभी पुलिस कंप्लेंट नहीं की है। अब ये पुलिस कंप्लेंट करेंगे, उसके बाद ये मामला किस तरफ जाता है, क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पारिवारिक मामला लगता है और इसमें जिस तरह का व्यवहार हो रहा है कि जनाजे में नहीं शामिल होने देंगे, मारपीट की बातें आ रही हैं, इसमें कितनी सत्यता है ये तो हम नहीं जानते। लेकिन मेडिकल कॉलेज के बाहर इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा जो है हो रहा है और काफ़ी देर से ये हंगामा यहाँ पर चल रहा है। अब जब भी कोई अपडेट आएगी जहाँ हमारी उनसे बात होगी तो हम ज़रूर ये खबर आपको दिखाएंगे कि दूसरा पक्ष क्या कहता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने ना फ़ोन उठाया और फ़ोन काटा भी है, वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन आगे अब क्या होता है, पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, ये लोग किस तरह से एक्शन लेते हैं, क्योंकि इनकी शादी हुई है, कोर्ट मैरिज हुई है, हमने डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाए। और एक्सीडेंट के बाद अपने पति को खो देना, उसके बाद परिवार वाले उसकी जो सास है वो उसको घर नहीं जाने दे रही, कहीं ना कहीं मामला जो है वो संगीन है और इसे संगीनता से ही लेना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।